अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बिशरा नासिर आपके सामने उर्दू की क्लास में मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं आज की पढ़ाई के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक ही हर्फ से बनने वाली दो अशिया को आपस में मैच किया था, आपस में हमने इनको मिलाया था। तो सब ने घर जाके उसकी प्रैक्टिस की थी अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी बात है। चलें, आज हम अपना एक नया हर्फ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो रे, अड़े, जे और जे के बाद जो है वो है अगला हर्फ जो है वो है हमारे पास मौजूद सीन। ठीक है, हमारे पास मौजूद है सीन, हर्फ सीन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह हर्फ जो है पहले हरूफ से ज़रा मुख्तलिफ है। ठीक है, आप गौर करें कि जो ये हर्फ है सीन, ये पहले जो हरूफ हम अब से पहले लिख चुके हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन जो है ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको जब हम इसको सीख लेंगे तो ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल आपने पहले से भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने पहले से भी इसमें एक्सपीरियंस की हुई हैं, आपने लिखी हुई हैं। तो देखते हैं हम इसको हर्फ को हमने कैसे लिखना है। ठीक है, इसकी आप फॉर्मेशन देखिए कि इसको हमने जो है इसके ऊपर जो है ना, ये देखें आप, ये दो जो बनी हुई है ना, ये दो, ये उफ़क़ी हरूफ की आधा हिस्सा है। ठीक है, उसकी आधी शक्ल है, जैसे कि बे। ठीक है, जब हमने बे स्टार्ट किया था लिखना तो आपने देखा होगा कि हमने उसको ऊपर से लाइन से ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे लेकर आए थे और उसको हमने आगे पूरा लिखा था। ठीक है, पूरा बे बना दिया था या बे बना दिया था। लेकिन यहाँ पे हम उसकी आधी शक्ल जो है, इसको उफ़क़ी हरूफ कहते हैं। तो ये उफ़क़ी हरूफ के आधी दो शक्लें जो है इनको साथ मिलाया गया है। ठीक है, एक और ये दो। ठीक है, इसके साथ इसके नीचे जो है वो दायरा की शक्ल है। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं एक दायरा है। ठीक है, हाफ सर्कल भी हम इसको कह सकते हैं। ये पूरा सर्कल नहीं है, ये हाफ सर्कल है। ठीक है, आधा जो दायरा है। तो इससे जो इसके बाद जो हमारे पास शक्ल बनी है वो कौन सा हमारे पास हर्फ है जी, मौजूदा हर्फ सीन। शाबाश। इसकी आवाज़ जो है, इसकी साउंड जो है वो है स स स सीन स। ठीक है, सीन स सीन। ठीक है, अब आप सामने दो तस्वीर देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद हैं। जी हाँ, सेब, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप गौर करें कि जो सेब है इसके नाम का पहला हर्फ जो है स स स सेब। ठीक है, तो इसका मेन रूट जो है वो सीन है, सीन से सेब। ठीक है, सीन से सेब, स सेब स सीन। ठीक है, सीन की साउंड जो है वो स। ठीक है, इसी तरह दूसरी तरफ आप देखें साइकिल। जी हाँ, ये साइकिल हमारे सामने मौजूद है। इसका जो नाम है उसका पहला हर्फ भी सीन है। ठीक है, इसका पहला हर्फ भी सीन से बनता है। ठीक है, तो सीन से सेब, सीन से साइकिल, सीन से सेब, सीन से साइकिल। शाबाश। अब आपको पहचान होगी हर्फ सीन की। अब हमने इसको लिखना कैसे है, लाइन के ऊपर कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको कहाँ तक नीचे लेकर आना है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको आज सिखाऊंगी। आप सब बच्चे तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। सब बच्चे गौर से देखें इसकी फॉर्मेशन कि आपने इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, सब बच्चे गौर से देखें। जी हाँ, हम कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं जी, हर्फ सीन। ठीक है, ऊपर गौर करें, पहले दो उफ़क़ी हरूफ की दो आधी शक्लें ऊपर हैं इसके, और इसके साथ ये हाफ जो सर्कल है, आधा जो दायरा है वो इसके साथ हमने मिला दिया है। ठीक है, तो ये सीन की शक्ल बन गई है। चलिए अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं डॉट्स के ऊपर। सब बच्चे तैयार हैं? चलिए जी, हम इसको लिखते हैं। इसको हम दोबारा लिखते हैं, इसको हम मोटी से लिखते हैं, दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें। जी हाँ, इसके दो हमने पहले, हाँ जी बिल्कुल, दो हमने इसके पहले उफ़क़ी जो है हरूफ है उनकी आधी शक्लें हमने लिखनी है, इसके साथ आधा दायरा है। ठीक है, हाफ सर्कल है इसके साथ ऊपर। फिर लिखते हैं, ठीक है, ये देखें, ये सीन की शक्ल हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, क्या किया था हमने,
इसको लिखते वक्त हमने क्या किया है, इसके ऊपर दो छोटी उफ़की हरूफ की आधी आधी शक्लें हैं और नीचे इसके साथ हमने इसका जो है एक दायरे की शक्ल बना दी है इसको, ठीक है। हाफ सर्कल, आधा दायरा जो है उसकी शक्ल बनती है। तो ये हमारे पास कौन सा हर्फ आ गया जी, सीन। चलिए अब हमारे पास दो ब्लैंक लाइन्स हैं, सादी लाइनें हैं, हम इनके ऊपर अब अपनी खुद लिखेंगे, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है जी, लाइन के सेंटर से या लाइन से ऊपर, ऊपर से, शाबाश, बिल्कुल। लाइन आप देख सकते हैं कि इस हर्फ का आधा हिस्सा जो है, गौर करें, देखिए इस हर्फ का आधा हिस्सा जो है वो ये देखिए लाइन से ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इसका आधा हिस्सा जो है ये लाइन से नीचे की तरफ और ये लाइन पर तक आता है, ठीक है ना। ये आधा हिस्सा जो है ये लाइन के ऊपर है, ठीक है, और ये आधा हिस्सा लाइन से नीचे, ठीक है। चलें जी, अब हम ऐसे ही करेंगे कि लाइन से ऊपर से हम उठाएंगे, ठीक है। चलिए एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं जी। ये दो उफ़की हरूफ की आधी शक्लें और ये आयदा दायरा, ठीक है। ये हमारी सीन की शक्ल है, ये हमारा हर्फ सीन है, ठीक है। कौन सा हर्फ हम लिख रहे हैं जी, कौन हमें बताएगा जी, हाँ सीन, शाबाश। चलिए लिखते हैं, ठीक है जी। आपको समझ आई सीन की शक्ल जी? बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आपने इसको लाइन से ऊपर से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसकी दो पहले आपने आधी शक्ल बनानी है, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे मैंने लिखा है, ठीक है, समझ आ रहा है सबको जी? हाँ, ऊपर दो हाफ जो है वो उफ़की हरूफ की हाफ जो दोनों को जोड़ना है, उसके साथ ही आधा दायरा जो है, ठीक है, हाफ सर्कल जो है नीचे बनेगा। तो ये हमारे पास कौन सा हर्फ आ जाएगा, हर्फ सीन। तो बच्चों आप सबको समझ आ गया, हर्फ सीन की पहचान हो गई, शाबाश। चलें देखते हैं अब हमने आगे हमारे पास कौन सा हर्फ है जी, हाँ शीन, ठीक है। ये देखिए सीन है, इसकी शक्ल जो है, इसकी मेन जो शक्ल है, सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सीन की तरह बिल्कुल सेम वही शक्ल है इसकी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्या फ़र्क है, इसके ऊपर तीन नुकात हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है। कितने नुकात हैं इसके ऊपर, तीन, शाबाश। तो सीन के ऊपर जब हम तीन नुक्ते लगाएंगे, सीन की शक्ल आपने देख ली ना, ये बिल्कुल सीन की तरह है, सब देख रहे हैं ना आप जी? हाँ। अब इसके ऊपर जब हमने तीन नुक्ते लगाए, एक दो और ये तीन, ठीक है, तो क्या इसकी शक्ल बन गई, शीन। उसकी आवाज़ क्या बन गई, शीन, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले हम कौन कौन से हरूफ के ऊपर तीन नुक्ते इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनके ऊपर हमने तीन नुक्ते इस्तेमाल किए थे, किसी को याद है जी? हाँ, शाबाश, हर्फ से जी, हाँ, बे पे ते टे से, जो बे की ग्रुप का जो आखिरी हर्फ था से, उसके ऊपर तीन नुकात थे। इसके अलावा कौन मुझे बताएगा और कौन से हरूफ पर तीन नुकात थे जी? हाँ बिल्कुल सही, चे। चे के अंदर जो उसका बैली था, जो उसका अंदर दायरा था, चे के अंदर तीन नुकात थे, बिल्कुल सही बताया। बहुत अच्छी बात है कि आप हरूफ को बहुत अच्छे तरीके से पहचान आपको हो रही है और मुझे खुशी हो रही है कि आप जो हैं वो अपनी उर्दू की पढ़ाई में जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इसी तरह एक और भी वर्ड है, अब मुझे कौन बताएगा, गौर से आप अपने ध्यान दें, अपनी जो आपने अभी तक हरूफ याद किए हैं उनमें और कौन सा एक हर्फ है जिसके ऊपर तीन नुक्ते थे जी? हाँ, ये, रे, रे, जे और ये जी, तीन नुक्तों वाली रे, जो रे के ऊपर तीन नुकात थे, जिसको हम उर्दू हरूफ में ये कहते हैं, उसके ऊपर तीन नुकात थे, शाबाश। तो इसी तरह जो हमारे पास शीन का हर्फ है, इसके ऊपर भी तीन नुकात हैं, ठीक है। ये इसकी जो नीचे बेस वाली शक्ल है वो बिल्कुल सीन है, लेकिन इसके ऊपर तीन नुकात है, जिसकी वजह से इसकी साउंड जो है वो क्या है, श, शीन श, शीन श। अब आपके सामने जी, हाँ, ये तो शेर मौजूद है हमारे सामने, तो आप समझ गए होंगे कि शेर का जो नाम है उसका पहला हर्फ भी शीन से है, शेर, ठीक है। शीन की साउंड क्या है, श, शेर, तो शीन से शेर, शाबाश।
चलिए अब हम इसकी लिखाई का काम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको हमने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने सीन को लिखा था, लेकिन इसके ऊपर अजाफी 3 नुकात हैं, ठीक है, इनको हमने इसमें ऐड करना है। बाकी वही शक्ल है सीन की। तो सब बच्चे तैयार हैं लिखने के लिए? चलिए हम अपनी लिखाई का काम शुरू करते हैं। जी हाँ, डॉट्स के ऊपर पहले हम इसको लिखेंगे कि डॉट्स के ऊपर हमने इसको कैसे लिखना है। जी हाँ, शुरू करते हैं। जी हाँ, ये देखें, इसके 2 उफ़की हरूफ की शक्लें, आधी शक्लें, ठीक है, और इसके नीचे फिर आधा दायरा है, ठीक है, और इसके ऊपर 3 नुकात हैं। इसकी पहचान क्या है शीन की? शीन की पहचान क्या है, कौन मुझे बताएगा? जी हाँ, इसके ऊपर 3 नुकात हैं, तो 3 नुकात वाली सीन को शीन बोलते हैं, ठीक है। सीन के ऊपर जब 3 नुकात हों तो वो शीन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिखते हैं। हमारे पास 2 लाइनें मौजूद हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह हम इसको शुरू करेंगे कि लाइन से हमने हाफ़ ऊपर उठाना है। जैसे आपने देखा कि ये हम देखें लाइन से हाफ़ ऊपर है, ठीक है, यहाँ से हमने उठाना है और फिर लाइन से हमने हाफ़ नीचे लेकर आना है, ठीक है। चलें जी, शुरू करते हैं। शीन, 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 फिर देखिए शीन, शीन, ठीक है। लाइन से ऊपर से हमने उठाया, नीचे लेके आए, हाफ सर्कल बनाया, तो ये हमारे पास कौन सा हर्फ आ गया जी? 3 नुकात के साथ शीन। शाबाश, सब बच्चों को समझ आ गई है सीन और शीन में क्या फ़र्क है? जी हाँ, सीन जो है उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है, सब देख रहे हैं ना? जी हाँ। और शीन की क्या पहचान है कि इसके ऊपर 3 नुकात हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। सीन और शीन में ये फ़र्क है। बाकी इसकी जो बुनियादी शक्ल है वो बिल्कुल एक है, लेकिन शीन में 3 नुकात का फ़र्क है, जिसकी वजह से हम उसको, इसकी साउंड जो है वो है शीन। तो बच्चों आज हमने 2 हरूफ पढ़े हैं, सीन और शीन, ठीक है। सीन से कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं? सेब और साइकिल, और शीन से शेर। इसी तरह शीन से बहुत सी चीज़ें बनती हैं बच्चों, जो हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, उनके नाम जो हैं वो सीन और शीन से शुरू होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा काम यहीं तक था। मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम जो है वो घर जाके इसको अच्छी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इसको लिखेंगे। जितनी दफ़ा आप इसको बार बार लिखेंगे, इसकी जो बनावट है, इसकी जो शक्ल है, इसकी पहचान आपको बहुत जल्दी होगी। तो बच्चों इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।